मुंह के छाले, जिनको एब्सेस अल्सर बोलते हैं, जिंदगी में हर शख्स को किसी ना किसी स्टेज के ऊपर इनसे जरूर पड़ा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुंह के छालों की वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं, इसीलिए इसका इलाज भी इसके वजूहात के ऊपर मैटर करता है कि जो वजूहात होगी अगर हम उसको ठीक कर देंगे तो ये अल्सर या ये मुंह का जो छाला है ये खत्म हो जाएगा। और अगर इसको समझा जाए, नॉर्मली ये हमारे होंठों के या गाल के पिछले हिस्से में मौजूद होता है और कभी कभार ये जबान पर भी होता है और ये सुर्ख कलर का होता है। इसके दरमियान के अंदर या तो वाइट या येलो किस्म का पैच होता है जो कि शदीद दर्द करवाता है, यहां तक कि आप खाना और पीना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है, जिसको सेल्फ लिमिटिंग डिजीज कहते हैं। अगर आप इसकी दवाई इस्तेमाल नहीं भी करेंगे ये 10 से 12 दिन बाद खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके वजूहात को नहीं पकड़ेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे तो ये आपको बार बार होता रहेगा। इसीलिए इसकी वजूहात को समझना बहुत जरूरी है। और इसमें पहले नंबर के ऊपर आता है ट्रॉमा। किसी वजह से अगर आपकी ओरल कैविटी को ट्रॉमा हो, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर जो म्यूकोजा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, जो अंदर वाली लेयर होती है वो बहुत ज्यादा नरम होती है। अगर आप कोई सख्त चीज खा लें और या आपने मसरूई दांत लगवाए हुए हों या उसके साथ साथ आप ड्राई फ्रूट खा लें, ऐसे लोग जो छालें खाते हैं, किसी वजह से अगर उस ओरल म्यूकोजा को इंजरी होती है या कोई जख्म होता है तो ये क्या करता है कि वहां पे छाला बना देता है और आपको शदीद किस्म का दर्द करवाता है। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है कि मल्टीविटामिन की कमी। ऐसे में जिस तरह जिंक हो गया, फोलेट हो गया, B12 हो गया, ये ऐसे मल्टीविटामिन हैं, अगर आप में इसकी कमी होगी तो ये ओरल कैविटी को खराब करेंगे और छालों की शक्ल में आपके अलामात जाहिर होंगी और आपको जख्म करा देगा। और तीसरे नंबर के ऊपर होते हैं स्ट्रेस। अगर आप ऐसे शख्स हैं जो बात बात के ऊपर स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा अंशियस रहते हैं, तो ये जख्म आपको बार बार होगा और आपको तकलीफ देगा। और इसके अलावा चौथे नंबर के ऊपर होता है जेनेटिक डिस्पोजिशन। इसका मकसद ये है कि अगर पेरेंट्स के और आपके वालिदैन के अंदर ये जख्म बार बार होते रहे तो आप में भी रिस्क है कि ये आपको बार बार होगा। और अगर इसके ट्रीटमेंट या इलाज के ऊपर बात करें, ऊपर जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं, अगर ये वजूहात आपके अंदर हैं तो आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, मतलब ये कि ये बार बार होता रहेगा। तो लिहाजा इनको ठीक करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी जान छोड़ सकें। तो इसलिए लाजमी है कि ये चीजें अगर आप में कम है, और ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, साफ ज़ाहिर है खून के टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट से पता चलेंगी। लेकिन इसके अलावा इसका इलाज कैसे मुमकिन है, बहुत सारी टॉपिकल जेल्स या क्रीम आती हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि मार्केट के अंदर सोमो जेल के नाम से है। ज़ाइलोकिन जेल आती हैं जो आपको